हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन या फिर उससे क्या बच्चों बोलते हैं मैपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर। तो आज जानेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है या मैपिंग क्या होती है। क्लास 11 में इसका बेसिक है और 12th में बताया गया कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे फंक्शन और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बच्चों फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को उसके लिए रिलेशन आना जरूरी है बच्चों। रिलेशन आप लोग को मालूम होगा, रिलेशन कब बनता है जब हम लोग एक सेट मान लीजिए दे रखा है ए, जैसे एक सेट है ए, मान लीजिए इसमें कुछ समथिंग कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर एक सेट और दूसरा बी और उसमें कुछ मान लिया एलिमेंट है 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग को ए क्रॉस बी करना आना चाहिए। इसमें हम लोग को मालूम है कि एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप में आते हैं। जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो ए कॉमा 1 आता है ए का 1 में, फिर इसी प्रकार से ए का 2 में करेंगे ए कॉमा 2 आएगा, फिर ए का 3 में तो ए कॉमा 3, फिर बी का 1 में तो बी कॉमा 1, इसी प्रकार से सो वन B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये सभी एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर बच्चों। जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं सबसेट होता है बच्चों, किसका है ए क्रॉस बी का। मतलब रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी से ही आएंगे बच्चों यहाँ पे, राइट ना। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। लेकिन हम लोग को जानना है यहाँ पे फंक्शन क्या होता है या मैपिंग क्या होती है। तो देखिए बच्चों, रिलेशन भी जो फंक्शन है एक टाइप का रिलेशन ही है, एक पर्टिकुलर टाइप है बच्चों इसका। तो समझते हैं क्या है। फंक्शन को हम लोग एफ से लिखेंगे, एफ सच दैट ए टेंड, ये टेंड है बच्चों, ए टेंड टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये लिखने का तरीका है फंक्शन को, फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। लेट सपोज ए और बी दो सेट हैं जो कि नॉन इम्पटी हैं। पहले ये ध्यान दीजिए, ए और बी नॉन इम्पटी सेट होना कंपलसरी है, मतलब कि दोनों ही नॉन इम्पटी होने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, साथ में बताया गया कि जो ए है, जो पहला जिससे हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसके हर एक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एलिमेंट ए बी सी जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक की मैपिंग होना जरूरी। मैपिंग का मतलब होता है ए से बी पे जो वैल्यू होना कंपलसरी है। ए के हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हो बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे बच्चों, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ए से बी कर रहे हैं तो ए का, बी का और सी का तीनों पर कुछ ना कुछ मैपिंग, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए। ए का जैसे 1 है तो ए का 1 हो गया, तो जरूरी नहीं कि ए का 2 हो 3 उससे कोई, लेकिन ए का 1 होना जरूरी है। साथ में अब ये भी ध्यान दीजिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना कंपलसरी है। साथ में हर एक एलिमेंट की सिंगल जो मैपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सिंगल आंसर आना चाहिए, डबल आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे ए का 1 आ गया, ए का 2, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है, साथ में एक मैपिंग होनी चाहिए। मतलब हम आपको एक डायग्राम समझाते हैं बच्चों, जिसको हम लोग रे डायग्राम बोलेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए सेट ए है, ये मान लेते हैं सेट बी है। इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर भी मान लीजिए इसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट दे रखे हैं, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर भी। तो 1 का कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, मैप करना चाहिए। जैसे 1 की मैपिंग क्या है बच्चों, बी है। अभी बताएंगे इसमें फंक्शन ही बोलते हैं इसलिए मैपिंग ही बोलते हैं, दोनों नाम होते हैं बच्चों, फंक्शन या फिर मैपिंग। जैसे 1 का मतलब इस एलिमेंट का मैपिंग होना तो कंपलसरी है, चाहे वो जिससे हो, और सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, डबल नहीं। अगर 1 का मान लीजिए सी पर भी हो गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, रिलेशन जरूर कहलाएगा लेकिन फंक्शन फिर नहीं कहलाएगा बच्चों यहाँ पे। फिर 2 का भी होना कंपलसरी, मान लीजिए 2 का किसी ए से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है, 5 का ई से, किसी से भी मान लीजिए है। और मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट कुछ छूट भी रहे हैं, इस वाले सेट में, सेकेंड सेट में एलिमेंट कुछ छूट रहे हैं, इसमें तो कोई छूटना नहीं चाहिए बच्चों। लेकिन इसमें अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है तो फिर
जरूरी, तो वो फंक्शन कहला सकता है बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर मतलब फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसके अंदर छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है बच्चों। ए के हर एक पॉइंट की एक सिंगल वैल्यू, ध्यान देना, ये भी चीज़ ध्यान देना, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। डबल हो गया तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। तो f क्या है बच्चों, f को ही फंक्शन या बोलते हैं या फिर क्या बच्चों बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं ऑन a टू b, a से b मैपिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर लिखें फंक्शन को तो y इक्वल टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे y इक्वल टू क्या लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x, फंक्शन किस में है बच्चों बोलिए, x में है। y क्या है, इसकी वैल्यू है, मतलब इस तरफ x है, इस तरफ क्या है y, तो y का मतलब इस तरफ है। एफ एक्स को भी y बोलते हैं बच्चों, ये एफ एक्स यही है बच्चों यहाँ पे। जैसे यहाँ x है, जैसे मान लीजिए ये x है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एफ एक्स, है ना। ओके बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो y क्या कहलाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। जैसे y को हम लोग इमेज भी बोल सकते हैं, y को इमेज है, y किसकी, जैसे मान लीजिए c है, ये c इमेज है, किसकी इमेज है, 3 की। b इमेज है, किसकी इमेज है बच्चों, 1 की बच्चों। तो जो y होती है वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है बच्चों, किसकी बच्चों, x की। तो जो भी ये है ये सब इमेज बन रहा है, जैसे 1 का इमेज या b, तो b इज द इमेज ऑफ किसकी बच्चों, 1 की। c इज द इमेज ऑफ किसकी, 3 की। d इज द इमेज ऑफ किसकी, 4 की। ये सब इमेज कहलाते हैं, ये सब इनकी इमेज बन रही है बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आया। अब समझिए जो x, ये जो ये 1 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज बच्चों। यहाँ पे जैसे 1 है वो प्री इमेज है ऑफ किसका बच्चों, b का, है ना। ये जैसे b है वो इमेज कहलाएगा और 1 जो है वो प्री इमेज कहलाएगा, किसका बच्चों, इस b का बच्चों। 2 क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, किसका, a का। 3 प्री इमेज है ऑफ किसका, c का बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग को समझना आना चाहिए, फंक्शन होता क्या। हर एक जो पहला है बच्चों, अभी मैं बताऊंगा इसको बोलते क्या है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी अभी बात करेंगे बच्चों। पहले समझ लीजिए ये जो सेट फर्स्ट जहाँ पे ये दे रखा है, इसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना जरूरी है और साथ में सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। डबल मैपिंग हो जाएगी तो फिर वो मैपिंग या फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। राइट है बच्चों, समझ में आ गया, ऐसा करते सब लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब समझने आगे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज। ये सब क्या है, इमेज है। ये सब क्या है, प्री इमेज है बच्चों ऑफ किसकी, ये इसकी है। जैसे ये इमेज है, किसका इमेज है, 1 का। ये 1 प्री इमेज है, किसका बच्चों, b का बच्चों, ठीक है। तो इसको भी काफ़ी ध्यान दीजिए। अब जो फंक्शन है वो पक्का रिलेशन होगा बच्चों, फंक्शन जो एवरी फंक्शन जो होंगे वो रिलेशन जरूर होंगे बच्चों, बट रिलेशन जो है वो फंक्शन होना नॉट नेसेसरी, ऐसा आवश्यक नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो समझाया, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो पक्का है, रिलेशन जरूर होगा, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी बी फंक्शन। हर एक रिलेशन होना, जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता। राइट है बच्चों, इतना आ गया। चले आगे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं एक सिंपल वे में बच्चों। अब बच्चों समझते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन सिंपल वे में। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा देंगे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऐसे समझ में बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो जब आपको कोई फंक्शन लिखा मिलेगा तो आप लोग को दिक्कत फिर नहीं होगी कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है बच्चों, ठीक है। डोमेन को पहले समझिए बच्चों। यहाँ पे डोमेन मतलब फर्स्ट सेट, ये जो पहला सेट देख रहे हैं, फर्स्ट सेट जो पहला सेट होता है, जैसे हम लोग का ए बोल दीजिए या पूरे एलिमेंट बोल दीजिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट की मैपिंग तो होगी बच्चों यहाँ पर। तो ये जो पूरे सेट होता है, जो पहला सेट होता है, उसको हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे ए यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ पर डोमेन कहेंगे बच्चों यहाँ पे, राइट है। जो फर्स्ट सेट होता है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट सेट, जैसे हम लोग का मान लीजिए लिखा है एफ सच दैट ए टेंस टू, क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो ए जो है उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, रिलेशन, डोमेन बोलेंगे। जो ये फंक्शन लिखा है इसमें जो पहला सेट है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसके पूरे एलिमेंट की मैपिंग तो होगी, तो पूरे एलिमेंट जो है उसी को हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, डोमेन। तो ध्यान दीजिए, किसी भी फंक्शन का जो पहला सेट होता है, फर्स्ट सेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब कोडोमेन और रेंज समझिए सिंपल लैंग्वेज में। कोडोमेन पहले समझिए। कोडोमेन का मतलब होता है जो सेकेंड सेट होता है बच्चों। कोडोमेन अगर हम बात करें सिंपल वे में,
तो कोडोमेन का मतलब जो सेकेंड सेट आप देख रहे हैं, पूरे जो एलिमेंट है, ये पूरे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की मैपिंग बन रही है नहीं बन रही, सब पूरे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के अंदर आते हैं। ये जो पूरा जो आप सेट देख रहे हैं बी वाला, चाहे वो मैपिंग हो, मान लीजिए यहाँ पे एच बी है, तो ये भी नहीं, ये मैपिंग तो बन नहीं रहा है बच्चों। तो ये सब एलिमेंट जो बी सेट है, सेकेंड सेट है, उसको हम लोग कोडोमेन यहाँ पे बोलेंगे। राइट है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों रेंज की। तो रेंज क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिए। रेंज जहां जहां बच्चों मैपिंग बनेगी, जैसे ए पे मैपिंग बन रही है, बी पे बन रही है, सी पे बन रही है, डी पे बन रही है, ई पे बन रही है, एफ पे, जी पे, मान लीजिए एच छूट रहा है, तो एच बच्चों रेंज के अंदर नहीं आएंगे। जिस पे मैपिंग फॉर्म होगी, जैसे जिस पे मैपिंग, मान से ए पे फॉर्म हो रही है, बी पे फॉर्म हो रही है, सी पे फॉर्म हो रही है, डी पर, ई पर, एफ पर, जी पर, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, बताइए, रेंज कहलाते हैं बच्चों। जो एलिमेंट, कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं। जब मान लीजिए हर एक एलिमेंट की मैपिंग बन रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है बच्चों, तो फिर वहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है बच्चों। किसका सबसेट होता है बच्चों, बताइए। रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कोडोमेन से ही निकल के आएंगे बच्चों। कभी कभी रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पे। लेकिन जिस पर इमेज बन रही है, जिस पे इमेज फॉर्म हो रही है, उसी को हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो एलिमेंट पूरा सेट बी है, जो सेकंड सेट है, उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे बच्चों यहाँ पे। समझ में आएगा सिंपल सा वे से, बताइए बच्चों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई किया कि आप लोग को अच्छे से आ जाए बच्चों। पहले फंक्शन आ गया सब लोग को, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहले सेट में हर एक एलिमेंट की मैपिंग बननी जरूरी है बच्चों यहाँ पे। सेकंड सेट में एलिमेंट छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन फर्स्ट सेट जो पहला डोमेन की, हर एक एलिमेंट की मैपिंग बनना जरूरी है, और हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग बनना बहुत ज़्यादा जरूरी। कोई भी एलिमेंट की डबल मैपिंग नहीं बन सकती बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को समझ आ गया। एरो डायग्राम कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ पर। एरो डायग्राम अच्छे से आप लोग को यहाँ पर आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये फंक्शन, मैपिंग, डोमेन, कोडोमेन, रेंज अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अगर आप लोग को अभी भी इसमें कोई दिक्कत हुई तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछिए बच्चों कि हमें कौन से चीज़ें नहीं आ रही, डोमेन, कोडोमेन या रेंज, क्या चीज़ नहीं आए। फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस लगवा देंगे बच्चों यहाँ पे कि फंक्शन को कैसे चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। फिर डोमेन, कोडोमेन भी निकालना बता देंगे। ये एरो डायग्राम होता है। एरो डायग्राम तो बहुत ही सिंपल होता है। एरो डायग्राम मैंने बताया आप लोग को, बस मैपिंग बनानी होती है। जैसे 1 का बी से तो 1B हो जाएगा, 2 का ए से 2 कॉमा, जैसे ये लिखा है बच्चों, ऊपर मैंने लिखा था बच्चों, जैसे A1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 1, B लिखेंगे, 2, A लिखेंगे, ऐसे जैसे ये लिखा ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके, अगर आप लोग के पास कोई रिलेशन है, कोई क्वेश्चन है, अच्छी चीज, अच्छा क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के साथ में फंक्शन क्या होता है ये भी बता देंगे, किस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा है तो किस प्रकार से आप फंक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।